जो अरुणिता का कल कॉन्सर्ट हुआ है उसके बारे में तो हम बात करने ही वाले हैं दोस्तों यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे उस चीज़ के बारे में भी बात करने वाले हैं कि जो कुछ फैंस हैं जो बेवकूफ़ी अभी कर रहे हैं। एक सेकंड, जस्ट बिकॉज कि हो सकता है कि उन्हें मेघनगर के कॉन्सर्ट के बारे में तो मैं बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले हम आप यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग अरुणिता पे एट प्रेजेंट जिस तरीके से जल रहे हैं उसके बारे में ये बात करना ज़रूरी है। पवनदीप राजन के अपकमिंग कॉन्सर्ट्स के बारे में भी इस वीडियो में बात तो होती रहेगी, उसमें कोई शक नहीं है। अरुणिता और पवन के प्यार को लेके भी बात होने वाली है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरे अकॉर्डिंग इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा, ये मेरा कहना है। बहुत सी चीज़ों का अपडेट इस वीडियो में शायद आपको देखने को मिले। सबसे पहले वो जो मेघनगर वाला कॉन्सर्ट है वो मैंने देखा, कल अगर हुआ होगा तो नहीं देखा है, लेकिन 30 तारीख का जो कॉन्सर्ट था वो इतना ज़बरदस्त उसने गाया। उसका जो ड्रेसिंग कोड था, जो ड्रेस जिस तरीके से उसने पहना था, जो वो इतनी सुंदर, ऑब्वियसली वो हमेशा लगती है लेकिन इतनी सुंदर वो लग रही थी, इतनी इनोसेंट, और जिस लेवल का वो परफॉर्मेंस था वो बहुत हटके था। और वो उस लेवल का परफॉर्मेंस डेफिनेटली था। हालांकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि ये ऋतु ने कॉन्सर्ट ये किया था या किसी दूसरे ने, लेकिन विली चॉकलेट ने किया होगा तो नहीं पता। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि उसने बहुत अच्छा डिसीजन लाइफ का लिया विली चॉकलेट को छोड़ के। वो कॉन्सर्ट देखने के बाद तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा। बाकी लोगों का अलग अलग आर्गूमेंट हो सकता है, बाकी लोग अलग अलग ओपिनियन दे सकते हैं अपने, बट मैं सबसे पहले तो विली चॉकलेट पे ही जाऊँगा कि थैंक यू अरुणिता कि आपने विली चॉकलेट को छोड़ा। यस या हाँ, वही मैं देख रहा था। एनीवे, तो बहुत अच्छा किया, और आपके फैंस भी एक्चुअली यही चाहते थे। जो लड़की हर मंथ में कम से कम 15 से 20 कॉन्सर्ट्स ब्लॉकबस्टर दे सकती है, उसके साथ विली चॉकलेट ने क्या किया, 4 साल में या 2-3 साल में हार्डली 20-25 कॉन्सर्ट, उतने भी एक्चुअली नहीं, सोलो तो उतने भी नहीं। तो इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। मैं सोलो कॉन्सर्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दोनों के कॉन्सर्ट्स की नहीं बात कर रहा हूँ। जो गलत है उसको गलत कहना सीखो यार। मैं कोई किसी एक की साइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक लॉजिकल बात है, इंसानियत के हिसाब से भी अगर सोचे तो अरुणिता के साथ बहुत बुरा हुआ है मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं यही कहूँगा। अब आते हैं पवनदीप राजन को लेके, जो बहुत से लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि भाई पवन अरुणिता को लेके कुछ यूट्यूबर्स वापस कुछ वीडियोस बनाने लगे हैं जहाँ पे उन्होंने अपना वो प्यार वाला एंगल डाला है कि इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, धोखा था ये। दोस्तों देखो, हालांकि अगर मुझे भी अगर इन लोगों की तरह बेवजह के फिजूल के व्यूज चाहिए होते तो मैं अरुणिता और पवनदीप का रोज़ रिलेशनशिप लगा देता। आज होगा पैचअप, कल होगा ब्रेकअप, वापस होगा पैचअप, मैं लगा देता। मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं है। पर यहाँ पे अगर टॉपिक निकला ही है और अगर कुछ यूट्यूबर्स ने आपसे इन लोगों के को लेके बात कही ही है, तो मेरा काम है रियलिटी आपके साथ लाना। अब देखो क्या हुआ, पवनदीप राजन और अरुणिता, ये एक्सीडेंट वाला एंगल भूल जाओ। एक्सीडेंट से बहुत पहले इन दोनों में वो अनबन थी। अब ये अनबन क्यों थी? ये अनबन इसलिए थी कि दोनों की फैमिली एक दूसरे के साथ खुश नहीं थी। अब ये मान के चलिए कि पवनदीप राजन की फैमिली अरुणिता से आप कह सकते हो आगे चल के कि कम से कम शादी को लेके शायद ये लोग कंफर्टेबल नहीं थे, रिलेशनशिप का मे बी, हालांकि शायद वो नहीं चाहते थे। और इसकी फैमिली तो पहले से ही पवन को नहीं चाहती थी। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि ऐसा होता है ना कभी कभी लाइफ में कि चाहते तो दोनों ही नहीं, लेकिन एक अच्छा मौका मिल जाए कि भाई उसके बाद, या फिर जो क्रिकेट में भी डॉट्स चल रहे हैं, एक बॉल फुल टॉस मिल जाए, 6 मार दे और सब कुछ तबाह कर दे। ओके, बराबर है ना? वो वाला एंगल हुआ था इसको लेके ही अगर बात करो अरुणिता का। तो इन दोनों में जो आप कहोगे फिर गलत फहमी का रीज़न क्या था? गलत फहमी का रीज़न ये था दोस्तों कि एक तो विली चॉकलेट, ये बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि इनका जो मेन रीज़न था, विली चॉकलेट जिस तरीके से दोगला व्यवहार कर रहा था। आप अगर ध्यान से देखो, और देखो मेरे आगे जिसको भौंकना है ना, जिन लोगों हेटर्स को, बिंदास बोलो, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ जो प्रैक्टिकल मैं सुना हूँ वो मैं बता रहा हूँ, ना मैं किसी एक की साइड ले रहा हूँ,
ना मैं बोल रहा हूँ पवनदीप गलत है, ना मैं बोल रहा हूँ अरुणिता गलत है। मैं यहाँ पे जो प्रैक्टिकल चीज़ें वहाँ पे मैंने सुनी है वो हुई थी। मुंबई फिल्म सिटी में अगर आप जाते हो तो बहुत सी चीज़ें आपको पता चल जाती है, अगर आपने कभी फिल्म सिटी विज़िट की होगी तो फिल्म सिटी है, सबकी खबर रखते हैं वो। ज़रूरी नहीं कि पवनदीप अरुणिता की ही खबर कैसे मिली। देयर आर मेनी सीरियल एक्टर एक्ट्रेसेस, नॉट ओनली बॉलीवुड। अगर आपको कच्चा चिट्टा जानना है जाके ज़रूर देखिए, पता चल जाएगा फिल्म सिटी में क्या चलता है। तुमको वो पता है जेठालाल वाला सीरियल तारक मेहता, उसमें वो बुढ़ाऊ पता है, वो बापूजी, ओके। पर वो तुम्हें ये तो नहीं पता, ये भी पता होगा कि वो बुढ़ाऊ रियल में बुढ़ाऊ नहीं है, यंग आदमी है जो बुढ़ाऊ का मेकअप करता है, ये तो पता होगा। हाँ, लेकिन मुनमुन दत्ता यानी बबीता से उसका अफेयर था, ये किसी ने बताया आपको? नहीं बताया होगा शायद। करेक्ट है, आप बोलोगे वो तो शादीशुदा है। तो यही तो प्रैक्टिकल बात कि बॉलीवुड हो या सीरियल हो, शादी क्या होती है भाई? तो समझ जाओ ना, फिर शादीशुदा है तो क्या हुआ? यही तो रियलिटी, यही तो राज है बॉलीवुड का भाई साहब। तो आप बात को समझिए मेरी। तो खबर है रहती है भाई हमारे पास, ओके। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अब सोर्स तो नहीं बता सकता, लेकिन ये ज़रूर बता सकता हूँ कि रीज़न फैमिली ज़रूर था, लेकिन रीज़न ज़्यादा ईगो भी था। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए दोनों का सक्सेस, ये बहुत बड़ा ईगो था। दोनों सक्सेसफुल थे, और जनरली क्या होता है, एक ही फील्ड के दो सक्सेसफुल पर्सन, एक हिट एक फ्लॉप नहीं, दो सक्सेसफुल पर्सन जब एक दूसरे के साथ आते हैं तब थोड़ी सी अगर चिंगारी कोई लगा देते हैं छोटी सी ऐसे, तो वो ज्वाला, आग, तबाही, तूफान, सुनामी टाइप का भी ये हो सकता है, कलह हो सकता है। तो बाद में हुआ ये कि जो कॉन्सर्ट्स अरुणिता को कम मिल रहे थे, पवनदीप राजन भी, क्योंकि पवनदीप राजन विली चॉकलेट के मालिक तो है नहीं भाई कि वो बोलेंगे कि भाई कॉन्सर्ट्स बढ़ा दो इसके वगैरह। उन्होंने उनकी तरफ से कोशिश करी भी होगी, पर अब ऑब्वियसली जो हेटर्स है वो तो यही फैलाएंगे कि बिल्कुल नहीं की होगी। सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, वो अगर प्रोड्यूसर होता तो तुम उस पर भी ब्लेम कर सकते थे, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन पवनदीप राजन की होती तो ना, पर वो तो उसकी थी नहीं। तो पॉइंट ये था कि इन लोगों की जो गलतफहमी वो बढ़ती गई। पवनदीप राजन अरुणिता कंजीलाल को एज अ फ्रेंड, बाद में आगे चल के आप कह सकते हो कि एज अ फ्रेंड भी क्यों नहीं रख पाए, उसके पीछे यही रीज़न है कि विली चॉकलेट ने जो अरुणिता के साथ किया था, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स अरुणिता कंजीलाल चाहती थी कि पवनदीप राजन कम से कम उनका साथ दे, और उनके कॉन्सर्ट्स नहीं बढ़े, इतना होने के बाद भी पवनदीप राजन के कॉन्सर्ट्स बढ़ते गए। अरुणिता कंजीलाल को एक तरीके से विली चॉकलेट ने बॉयकॉट करने के बावजूद भी पवनदीप राजन ने अपनी तरफ से थोड़ी बहुत जो कोशिश की, शायद वो कोशिश कम रह गई कि कॉन्सर्ट्स को लेके, क्योंकि ऐसा कभी नहीं था कि इसकी फ़ीस ज़्यादा है या उसकी फ़ीस कम है, पॉपुलर डिमांड किसकी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बात सिर्फ ये थी कि विली चॉकलेट जो है वो भारी पड़ गया इन पे। और आखिर ये भी चीज़ आती है ना कि फैमिली भी एक दूसरे की लाइक नहीं करती थी, तो वो सारी चीज़ें एक साइड आ गई। जो लोग यहाँ पे बेवजह पवनदीप राजन के कैरेक्टर को बोलते हैं या फिर अरुणिता के कैरेक्टर को बोलते हैं, असली रीज़न सिर्फ ये था दोस्तों, मोस्ट ऑफ द फैमिली वाला एंगल अलग है, लेकिन कुछ चीज़ें पवनदीप राजन भी रोक सकते थे जो नहीं रोक पाए, या फिर मैं कहूँ कि रोकना नहीं, यहाँ पे विली चॉकलेट जिस तरीके से दोगलापंती कर रहा था या फिर बाकी लड़कियों को कॉन्सर्ट्स दे रहा था, ये चीज़ें पवनदीप राजन अगर अपने हाथ से हैंडल कर पाते शायद, तो ये ब्रेकअप कभी ना होता। ये मेरा ऑफिशियल ओपिनियन है। इसमें अगर आप बोलोगे पवनदीप राजन चीटर था या अरुणिता चीटर थी, ना, दोनों ने रिलेशनशिप में अभी कभी भी किसी को ऐसा धोखा नहीं दिया कि ये दूसरे के साथ एंगेज थी और ये दूसरे के साथ एंगेज हो गया था ना। तो ये याद रखिए दोस्तों, हमेशा रिलेशनशिप में ईगो जब आता है ना तो रिलेशन डायरेक्ट टूट जाता है। कोई यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता है कि रिलेशनशिप बचेगा, इसलिए ईगो तो कभी मत आने देना। और करियर अगर दोनों के एक होते हैं ना तो बहुत भारी असर पड़ता है। ईगो, मेल ईगो, कभी कभी फीमेल ईगो भी बीच में आ जाता है, ये आपको बचना चाहिए। और छोटी सी अगर ठिंगी मराठी में बोला जाता है या फिर चिंगारी अगर कोई लगा दे वो बड़ा तूफान ले सकती है फिर वो। तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। इस बात में मैं डिटेल आपको कल बताऊंगा एग्जैक्टली। और कुछ चीज़ें हैं जो हिडन चीज़ें हैं जो
SSS 3 आई थिंक 3rd सीज़न था ना, उस टाइम पे बहुत बुरी चीज़ें हुई थी जो पवनदीप राजन शायद रोक भी सकते थे, वो ना हो पाया। तो थोड़ा सा पवनदीप राजन जो आजकल स्मार्ट मूव रखते हैं इंडस्ट्री में, पहले अगर थोड़ा सा चौकन्ना हो जाते तो शायद ये रिलेशनशिप बच सकता था। आई मस्ट से दिस। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस पर मैं बाद में आऊँगा, अपकमिंग कॉन्सर्ट्स इन दोनों के, बट ये बात करना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद ज़रूर दिलाना SSS 3 वाला एंगल।